जय श्री राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी को। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो। श्री राधे राधे हो। गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम एक नया विषय लेके आए हैं। हमारी खुशी का मंत्र क्या है? हमारी खुशी का मंत्र क्या है? आप जितने भी लोग देखोगे अपने आसपास, सभी लोग किसी ना किसी दुख से दुखी हैं। अगर कोई दुखी नहीं है तो बताओ मुझे। आप भी देखो, सभी लोग दुखी हैं किसी ना किसी वजह से। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। कोई तन से दुखी है, कोई बीमारियां लग गई हैं शरीर में, खूब इलाज कराया लेकिन सही नहीं हुए, क्योंकि रोगों का इलाज है, भोगों का कोई इलाज नहीं है। जो रोगी हैं, जो रोग है उसका इलाज हो जाता है। जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे भोग हैं पिछले जन्मों के, उनका इलाज नहीं होता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन में दुखी है, किसी ना किसी बात को लेकर टेंशन चलती रहती है, चिंता बनी रहती है, पारिवारिक क्लेश। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहे तो दास। किसी के पास धन संपदा नहीं है। धन का मतलब रुपया नहीं है, धन का मतलब है परिवार ठीक नहीं चल रहा है, कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, आसपास के लोग ठीक नहीं रहने दे रहे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में न रहे तो दास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी कौन है? मेरे राम के दास। जिसने भगवान की शरण ले ली वही सुखी है। जैसे अर्जुन ने महाभारत के समय में अपने रथ की लगाम किसके हाथों में दे दी? भगवान श्री कृष्ण के हाथ में। रिजल्ट आपको पता है, परिणाम क्या हुआ महाभारत का? पांडवों की विजय हुई। तो सिर्फ सुखी वही है जिसने शरणागति ले ली मेरे परमपिता परमेश्वर की। सभी लोग सुखी हैं। दूसरा क्या है, हमारे दुख का कारण क्या होता है? हम एक दूसरे की होड़ करने लग जाते हैं, देखा देखी। अगर उसके पास ये है तो मेरे पास ये नहीं है। क्यों? हम अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हो जाते हैं। और ये नहीं पता सभी को, सब अपना प्रारब्ध लिखवा के लाता है। कोशिश तो सभी करते हैं, बिजनेस में, जॉब में, हर आदमी सफल नहीं होता। संतोषी सदा सुखी। संतोषी सदा सुखी कहने का मतलब ये नहीं मैं लोगों के प्रति नेगेटिव फील करा रहा हूं कि आप कर्म मत करो या आप तरक्की मत करो, खूब करो, लेकिन उसके बावजूद भी असफल हो जाते हो। एक व्यक्ति बाजार में खड़े होकर गाजर खा रहा था। ध्यान से सुनो। एक गाजर खा रहा था तो उसके बगल में एक दुकान थी हलवाई की। दूसरा व्यक्ति आया, उसने गाजर का हलवा लिया और गाजर का हलवा खाने लग गया। तो पहला व्यक्ति सोचने लगा, हे प्रभु बताओ, मेरे भाग में तो गाजर लिखी हैं और इसके भाग में तो गाजर का हलवा लिखा है। उससे पहले वो गाजर को बड़े आनंद के साथ खा रहा था, लेकिन उसने देखा बगल वाला गाजर का हलवा खा रहा है तो उसको दुख हुआ। गाजर खाते खाते थोड़ा सा टुकड़ा बच जाता है गाजर का, लास्ट वाला, उसको उसने फेंक दिया। क्या हुआ? अब तीसरा व्यक्ति आया। तीसरे व्यक्ति ने वो गाजर का छोटा सा टुकड़ा लिया और अपने मुंह के अंदर डाल लिया, क्योंकि उसको भूख बहुत लगी थी। उस आदमी को समझ में आया, उसने परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि जैसा भी हूं मैं बहुत अच्छा हूं। क्यों? सामर्थ्य के अनुसार मुझे बहुत कुछ दिया प्रभु ने। बताओ, वो गाजर का हलवा खा रहा था, मैं उसके सुख से दुखी हो गया। और देख, एक ये देखो, जो मैंने गाजर को फेंक दिया था
जो लास्ट का जो टुकड़ा था, और तीसरा जो आदमी आया उसके पास तो गाजर भी नसीब नहीं है, उस टुकड़े को खाने लग गया। कहने का मतलब ये है, जैसा भी ऊपर वाले ने आपको दिया है, जैसा भी ऊपर वाले ने आपको बनाया है, आप परमात्मा की सर्वोत्तम कृति हो, सर्वोत्तम बनाया है आपको। आप ये सोचो, आपके अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी ऊपर वाले ने, परमपिता परमेश्वर ने, लेकिन हम अपने आप दुखी हो रहे हैं। दूसरे के सुखों से चिढ़कर अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देखकर। भाई वो अपना प्रारब्ध लिखवा के लाया, वो इसलिए सुख भोग रहा है, आप अपना प्रारब्ध लिख के लाए हो इसलिए दुख भोग रहे हो। परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद समझकर ग्रहण करो और अपने कर्म अच्छे करते रहो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, कर्म करो, अच्छे कर्म करो। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जो जस कर सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो सिर्फ कर्मों पर ध्यान दो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, किसी दूसरे की देखा देखी में मत पड़ो। यही हमारे दुख का कारण है। जिस दिन इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने ऊपर ध्यान देने लग जाएंगे, दूसरों के ऊपर ध्यान ना देकर अपने ऊपर ध्यान दोगे, तो आप सुखी हो जाओगे। इस बात को आप आजमा लो, महीना 2 महीना 3 महीना देखकर आजमा लो, आपके अंदर अनुभूति अलग होने लग जाएगी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनने लग जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाएगी। अपने बारे में सोचो, ऊपर वाले ने आपको सर्वोत्तम बनाया है, आपके अंदर कोई कमी नहीं रही। सिर्फ कमी आपने अपने अंदर रखी है कि दूसरों को सुख को देखकर आप दुखी होते हो। इसलिए जैसे भी हो आप सर्वोत्तम हो, उस परमपिता परमेश्वर को याद करते रहो, ऊपर वाले को धन्यवाद देते रहो। हमारे तो आंख भी हैं, कान भी है, मुंह भी है, हाथ सही काम कर रहे हैं, पैर सही काम कर रहे हैं। उन लोगों के पास जाकर पूछो जिनके पास आंखें नहीं हैं, मुंह नहीं है, जीभ से बोल नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, हाथ काम नहीं कर रहे, पैर काम नहीं करते, उन लोगों से जाकर पूछो। इसलिए आप सर्वोत्तम हो, ऊपर वाले का हर समय शुक्रिया अदा करो, धन्यवाद दो, और उस परमपिता परमेश्वर का हमेशा चिंतन करते रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ये आज सुखी होने का मंत्र दे दिया। अपने आप को देखो, अपने आप को पहचानो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं ही बेस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। जैसा ऊपर वाले ने बना है उसमें आप संतोष रहो, अच्छे कर्म करते रहो, लोगों की भलाई करते रहो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करते रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी।